खोजना हमारे भैया लेके 11-12 बजे रात ले पूरा जनता पूरा गांव खोजल है भैया हमारा ना मरिया से ना भेट भइल हमारे भैया से हमारे भैया का आवाज आई कैसा महीने रे भैया हम ऐसे नहीं बहुत चटराने रे भैया और भाई का लड़का है कर पा मतारिया भाई ना आवत हम टेरेनिया में होंगे वो घरे ना नहीं है भाई टेरेनिया में होंगे यानी 5 बजे भोरवा में यही है रे भैया हमर माई गई खाली रहली हमर लोग लाला लग रहा ना रे भैया देखिए, जो चाचा थे और उनके एक चाचा और थे वो कभी पहले चले गए थे छोटा रही तब हमारा छोटा रहे हमारा बाप भी जो है चलियन विधवा महतारी बाप तो हमारे 20 साल से ऊपर हो गए भाई हमारे रहना हमारे माई खाली हमारे के भी हवा गई रहने मेरी माई हमारे बम्बई कहाँ चढ़ के समय माँ के ताए लेके चालू रे माइया ना जा क्योंकि एक माँ की गोद सुनी हुई है, बहनों का भाई चला गया है। कहीं कहीं से व्यक्ति की शादी आज 10-12 साल पहले हुई थी, लेकिन कहीं कहीं से कुछ ऐसी बातें हुई कि पत्नी भी जो है छोड़ करके उन्होंने दूसरी दुनिया अपनी बसा ली। लेकिन एक व्यक्ति आकर के यहाँ पर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अकेला होता थोड़ा शरीर में कहीं पर कोई चोट नहीं थी, मतलब ऐसा कोई संदेह नहीं है कोई उनको मारा हो पीटा हो, चोट नहीं दिखाई दे रही मतलब थी। यही है कि जैसे इस पर बैठे होंगे क्योंकि थोड़ा बैठने लायक दिख रहा है। हाँ, उसी बैठा संतुलन बिगड़ गया उसका। उनका जो है संतुलन बिगड़ गया होगा, क्योंकि अगर उस तरीके से छलांग देकर के कूदते तो चप्पल पहन के भी कूद सकते। हाँ, चप्पल मतलब अगर आत्महत्या की इरादे से कूदते तो चप्पल पहले कूद जाते, लेकिन वो निकाल के उसे बैठे हैं शायद, बैठे उनका संतुलन बिगड़ गया, उसी में गिर गए होंगे। अच्छा, इतना ये भयंकर जो पेड़ यहाँ पर तैयार है कब का तैयार है, कितने सालों का है? अरे तो हमको लगता है 50 साल से ऊपर होगा। 50 साल से ऊपर का होगा। 40 आप बचपन से ही इसको देख रहे हैं। 40 साल से बोरिंग हो गई, हम्म। 91 की बोरिंग कराए, 91 कितना। ये भयंकर पेड़ इस तरीके से कुएं पर आधा छा चुका है, तो ये आप 50 साल से ऐसा देख रहे हैं या पहले छोटा था? पहले छोटा था, जब बोरिंग कराए तो छोटा था, इसमें जमा हुआ था, जी, जी। तो इस पर कौन ध्यान देता है, इस सब चीज पर। जी, जी। अभी कल पूरा विकराल रूप पकड़ लिया, जी, जी। पूरा घेर के बसा हो गया, तो इसी पर लोग आते हैं रोज, सब तोड़ते हैं, सब बकरियों के लिए पत्ती होती। हम कई बार माने कि लोग भाई छोड़ो, कोई कुएं में गिर जाओगे। जी, जी, जी। देखिए, ये आपका खेत है, यहाँ पर आपके परिवार भी आते होंगे, आपके भी घर में जो है मतलब स्त्रियाँ होंगी, तो आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पर इस तरीके की आवश्यकता 2 मौतें पहले हो चुकी, तीसरी हुई कि इसको हम कुछ इस तरीके से बाउंड्री बना दें ताकि ये सेफ हो जाए? अब ऐसा है ना, जैसे मतलब कोई वो नहीं था, जैसे कोई भाई जैसे अभी घटना घट गई है, ताकि हम ये चाहते हैं कि भविष्य में बहरहाल कभी जमाना था कि एक कुआं तैयार होता था तो लोग सोचते थे कि हमारे पास बेटा पैदा हुआ है परिवार अपने सुख सुविधा के लिए, लेकिन आज इनकी आवश्यकता खत्म हो गई है। आज इसका ये दुरुपयोग हो रहा है, जिनको जान देना है, कुछ लोग जानबूझ के भी आर्थिक तंगी से आज का जो माहौल है लोग, तो ऐसे में क्या आप ये चाहेंगे कि कुआं को कोई सुरक्षा ऐसे दे, कोई इसमें ना? प्रधान को कल कहे एसओ साहब अच्छा कि उसको प्रधान गिरवा दो, अच्छा। तो कहे ठीक है भाई, कोई वजन डालते हैं इसको योजना में तो गिरवा देते हैं। क्योंकि नहीं तो हो सकता कि कोई बच्चे खिलवाड़ के ही बहाने इस पे बैठे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पेड़ होता है प्राकृतिक चीज होती है, हर कोई इनके करीब रहना चाहता है, एक सुकून मिलता है। ऐसा पेड़ है कि कोई लगाता थोड़ी नहीं है, ये तो अपने कूलर, बर्गर, पाकड़, पीपल जहाँ भी चिड़िया बीट कर देती है वहीं पर तैयार हो जाता है बड़े आसानी से। तो ऐसे में देखिए, मैं यहाँ के प्रधान जी से पुनः कहना चाहूंगा कि इस जो कुएं को है इस तरीके की यहाँ पर मरम्मत करवा दें। मैं नहीं कहूँगा कि इसको पाट दें, क्योंकि ये कभी पूजा पाठ से तैयार होता था, बहुत ही धार्मिक चीज़ है, शादी विवाह में भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन इस तरीके की यहाँ पे सुरक्षा दे दी जाए कि कोई और बच्चा या किसी और घर की खुशियाँ ना जाए, क्योंकि एक माँ की गोद सुनी हुई है, बहनों का भाई चला गया है। कहीं कहीं से व्यक्ति की शादी आज 10-12 साल पहले हुई थी, लेकिन कहीं कहीं से कुछ ऐसी बातें हुई कि पत्नी भी जो है छोड़ करके उन्होंने दूसरी दुनिया अपनी बसा ली। लेकिन एक व्यक्ति आकर के यहाँ पर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अकेला होता है, थोड़ा तनाव महसूस करता है, तो थोड़ा एकांत ढूंढता है, तो एकांत ढूंढ कर यहाँ पर ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, वो इसलिए थोड़ा शांति के लिए यहाँ पर आकर के बैठे होते हैं। सही है। तो क्या कभी आपसे कभी कुछ कहते थे कि भैया? हमसे मुलाकात कभी नहीं हुई, हमसे मुलाकात नहीं हुई है, मैं उनका चेहरा भी नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था चेहरा। जैसे औरतें कहती थी ना, जैसे अपने घर के लोग कहे कि वो लड़का रोज बैठता रहा है। अच्छा। हम पूछेंगे तो कहें कि नहीं, वही रोज बैठता है, दोपहर को 12 बजे 1 बजे कभी आगे ही बैठता था, उसी जो रखा गया ना का ना बिजली खंभा, उसी बैठता था। हम एक चीज और उनकी याद में बता दें कि वो 10-12 दिन से लगातार जो है मुकेश चौरसिया जी इसी खंभे पर, एक देखिए बिजली का खंभा टूटा हुआ है, इस घटना स्थल पर जहां पर इतनी बड़ी घटना घटी है, इस खंभे पर आकर के बैठते थे। इस खंभे पर आकर के बैठने का मतलब यह है कि आप चारों तरफ से देख सकते हैं, कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि शांति के लिए व्यक्ति एक एकांत ढूंढता है। कहीं कहीं से उनकी जो मनोदशा थी या मानसिक स्थिति थी या उनके हृदय में कोई पीड़ा थी, कोई तकलीफ थी, जिसको कभी किसी से शेयर नहीं करते थे, और वो एकांत में ढूंढ कर आकर यहाँ पर अपना कुछ समय बिताते थे। यहाँ पर देखिए एक और भी बुजुर्ग हैं, हम इनसे कुछ जानना चाहेंगे कि चाचा जी बताइए कि जो यहाँ पर एक घटना घटी है, कैसे जो है इसमें आखिर में क्या कारण हो सकता है? उसमें तो झगड़ा बिगड़ा कुछ भी नहीं था। जी जी जी। परिवार काफी सीधा साधा, माँ का पहले विधवा बन चुकी थी। हाँ, माँ विधवा है। जी जी। अभी वो क्या समझ में नहीं आया कुछ कि हम लोग साथ में ही था। जी, जी। शाम का जब उठ अच्छा, के शाम को साथ में ही थे आपके? 5:30 बजे हमको वहाँ मिला था जी। तो मैं पूछा जी। कि किधर जा रहे भाई, तो बोलता किधर भी नहीं जा रहा हूँ, ऐसा बोल के और वो सीधा ये रोड पकड़ के चला आया। तो मैं अपना खेत उधर है वो बाजू चला गया। तो हमको ये नहीं संभव हुआ कि मतलब यहाँ पर आके ऐसा घटना घटेगी। जी जी जी। इतना सोच के फिर 7 बजे हम लोग खोजने लगा, ये लड़का हम। अच्छा अच्छा। तो किधर बाजार में किधर नहीं मिला,
तो कोई तो फोन किया हमारे गांव में, अच्छा अच्छा। तो वो बताए कि ऐसा ऐसा नाम का कुएं में कूद चुका है, जी जी। कूदा है। कोई कूदा मतलब तो ऐसा कोई हम आवाज लोग सुना था? हाँ, कोई इधर घास करने वाले लोग जो रहते हैं ना वो लोग, अच्छा, कूदने के बाद जो है बता रहे हैं कि इसमें 2 मौतें और पहले, आप उम्र दराज है, 2 मौतें पहले हो दो चुकी हैं। मौत पहले तो हुआ। लोगों को ये भी डर लगता होगा इसमें भूत प्रेत की भी आवाज आ सकती है। इस इधर 6 बजे के बाद कोई नहीं दिखता है, कोई नहीं दिखता। नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, डर लगता है। दोपहर में भी नहीं कोई आता। जी जी। एक में डायरेक्ट कूदा है। अच्छा अच्छा। जैसे उसको बहुत पहले बताते थे बुजुर्गों ने, हाँ, हाँ। तो उसको खुजली हुई थी, अच्छा अच्छा। तो अपने जैसे जलन उसको पैदा हुई ना, तो उसमें कूद गया वो। अच्छा, कूद गया। शांत करने के लिए उसी में डेथ हुई उसकी। अच्छा और अच्छा। दूसरी जो घटना थी, हाँ। किसी गाँव में कोई औरत थी, उसको सब मार के लाके इसमें डाल दिए थे। अच्छा, कुआं वहाँ पे में। मारे थे? मारे थे उधर कहीं, अच्छा अच्छा। इसमें डाल दिए थे। हाँ, इसमें डाले, मतलब ये नहीं पता है कि बेहोशी में डाले थे या कैसे डाले थे, मारी थी? मार के डाले थे। अच्छा, मार के डाले। मार के डाले थे, उसके वो का जरा बिजली का वो जो नहीं गदा जो फेरते हैं गदा वाला पहले था, उसी में बांध उनके इसमें डाल दिए ताकि थे। उसकी लाश जो है ऊपर ना कभी आए। रहे, हाँ, लेकिन अब पुलिस को घटना मतलब शंका हो गई, शंका हो गई, जिसको थोड़ा सा हीरे बस में डाल के तो उतर आ गई वो। अच्छा, अच्छा, 1 हफ्ते बाद ऊपर आई। कहीं न कहीं से देखिए जो भयंकर कुआँ हम पुनः दिखाना चाहेंगे। इस कुएँ में जो है ये आज पहले की घटना नहीं है। यहाँ ये तीसरी घटना है कि क्योंकि कम से कम यहाँ पर 3 जानें जा चुकी हैं और यहाँ पर कुछ महिलाओं ने आवाज़ को सुना शाम को, लेकिन वो भाग गई थी। यहाँ पर देखिए कुछ लोग आ भी रहे हैं। आप लोग आवाज़ को सुने थे? थोड़ा-सा आ जाइए इधर। आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए, 1 मिनट। भैया आ जाइए, थोड़ा आ जाइए। ये देखिए यहाँ पर ये लोगों का कहना है कुछ औरतें थी, घास-फूस करती थी, लेकिन इस कुएँ में, भयंकर कुएँ में 2 जाने जाने की वजह से यहाँ पर पास में कोई नहीं आता। हो सकता है कि कोई भूत-प्रेत की भी आवाज़ आ सकती है। ऐसा ये जो भयानक यहाँ पर कुआँ है। ये जो घटना घटी थी, आप लोग कहाँ घास करने जा रहे हैं? जी सर। तो उस दिन भी क्या घास-वास करने आप लोग आस-पास आए थे? सर हम लोग नहीं थे, हम लोग के गाँव के थी। अच्छा, अच्छा। वो जो गाँव की थी, आप लोग कुछ कहीं कि ऐसा कुछ आवाज़ आया था? वो कही थी कि जैसे गम दे कूदे आवाज़ आई हुँ। और जो चिल्लाने लगे कि बचाओ बचाओ, तो वो लोग सोचे कि भूत-ऊत है। हुँ, हुँ, हुँ। वो लोग नहीं है, शाम का टाइम थी अंधेरा हो चुका था। हुँ, हुँ, हुँ। जी सर। अच्छा, उन लोगों को ये लगा कि जो आवाज़ आ रही है, वो भूत की आवाज़ आ रही है। अगर उनको ये लगता किसी व्यक्ति की आवाज़ है, तो वो लोग गाँव में हल्ला करते जी जो है सर। उसी समय। हाँ। हो सकता है कि वो उनको बचाया भी जा सकता जी था सर, समय पर। जी सर, तो आप लोग जैसे यहाँ पर आते हैं, दिन डूबने के पहले चले जाते हैं। जी सर, तो ये क्या मतलब कि गाँव में भुतहा कुआँ के नाम से मशहूर है क्या ये? जी सर। हुँ। जैसे घटना हो चुकी है यहाँ जी, पे ना, जी। इसलिए यहाँ भयानक लगता है, यहाँ डर पर लगता है। हाँ, भयानक लगता डर है। लगता है। हुँ, हुँ, हुँ। आप लोग को देख कर हम लोग यहाँ आए हैं कि मतलब हम लोग नहीं तो हम अच्छा, लोग ने नहीं तो आप लोगों की हिम्मत नहीं थी, इतने दिन में भी हिम्मत दिन नहीं में थी। नहीं। ये जो हादसा हुआ कल का ना, जी, जी। तो हादसे से हम लोग नहीं आ रहे थे इधर। जी, जी, जी। जी। कहीं-कहीं से देखिए इसके पहले जो 2 घटनाएँ हैं उससे इनको लगता है कि भुतहा कुआँ है। अगर आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें अगर कोई जिंदा भी व्यक्ति यहाँ से आवाज़ देगा, तो कोई आएगा नहीं पास बचाने, बल्कि लोग भाग जाएँगे, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है। वो जो मुकेश चौरसिया थे, आप लोगों ने कभी उनको यहाँ पे देखा था? नहीं, हम लोग देखे नहीं थे। अच्छा, अच्छा। नहीं, उनको हम लोग देखे नहीं थे। मरने पे भी नहीं थे कि आगे भी नहीं थे कभी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी सर। तो आप लोग जो है, अगर हम लोग यहाँ नहीं होते, तो आप लोग इतने करीब नहीं आते। नहीं सर, आप लोगों को भी डर लगता है डर भूत-प्रेतों लगता है से? जी। जैसा कि लोग इसीलिए विज्ञान हम लोगों को डर लग रहा है। अब और डर लग रहा है। हाँ, ये हम लोग देखे ना, तब हम लोग इस रास्ते से आ रहे हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, नहीं तो हम लोग नहीं आ रहे थे उस दिन से। जी, 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 जी। जी। तो कहीं-कहीं से देखिए कहते हैं जान सबको प्यारी होती है। भाई विज्ञान तो नहीं मानता है, लेकिन कहीं न कहीं से उनका एक नाम दिया गया है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ होंगे। क्योंकि कहते हैं कि परमात्मा के भी 4 रूप हैं। कहते हैं कि परमात्मा, महात्मा, आत्मा, प्रेतात्मा। तो प्रेतात्मा भी इसी व्यक्ति की आत्मा होती है। कहीं न कहीं से अगर उसकी असमय मृत्यु हो जाती है, दुर्घटनाग्रस्त, तो इस तरीके से अगर जान चली जाती है, तो कहीं न कहीं से उनकी आत्मा जो है तकलीफ़देह में होती है और किसी भी व्यक्ति को परेशान करती है। और वही इसलिए परेशान करती है, वेद शास्त्रों में बताया गया है, मैं नहीं बताता हूँ। उनके मुँह जो है सुई के नोक बरोबर होते हैं और पेट हाथी के बरोबर होते हैं। वो कुछ खा नहीं सकते, सुगंधी उनका आहार होता है, यानी अगरबत्ती, फूल, माला जो कुछ भी होता है, लोग चढ़ावे के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए लोग देते हैं। तो यहाँ पर 3-3 घटना हो जाने के बाद जो है, इन लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर आएँगे तो जो है कुछ उस तरीके की, कुछ हमारे भी ऊपर कुछ इस तरीके की परेशानी हो सकती है। क्या इसके पहले यहाँ कुएँ पर कोई आया, कोई बहन-बेटी परेशान हुई थी, कोई ऐसी घटना घटी थी गाँव में क्या? नहीं, हम लोगों को मालूम नहीं है। इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं। केवल तो बुजुर्ग, लोग बता सकते हैं। हाँ। आपकी सासू माँ ने बताया होगा कि यहाँ पर जो है 2 जान पहले गई है। हाँ, हाँ, ये हम सुने हैं। जी सर। सासू माँ के जी द्वारा। सर। मतलब ऐसा नहीं कोई परेशान हुआ? नहीं, नहीं। जी, जी। तो चलिए देखिए हम बताते हैं। हम लोगों के आने के बाद ये सामने हम लोग की ये घटना हुई है यही। हुँ, इसके पहले 2 घटना हो चुकी है। हम लोग को हुँ। नहीं मालूम है। जी, जी, जी। जी। तो कम से कम देखिए मैं बता दूं कि बसिला ग्राम सभा है मेहनगर थाना के अंतर्गत। ये बहुत ही भयंकर कुआं है और इस कुएं में इस तरीके से बराबर घटनाएं घट रही हैं और अगर लोग इसका जो है समय रहते हुए अगर ध्यान नहीं देंगे तो तीसरी के बाद जो है चौथी घटना भी घट सकती है, वह भी किसी भी परिवार के साथ। मैं इसलिए चेतावनी देना चाहता हूं कि आज का जो माहौल है, आज के जो युवा बेरोजगार हैं, आर्थिक तंगी की वजह से कहीं न कहीं से इनको एक सरल आसान रास्ता मिल जाता है कि यहाँ पर चलेंगे, एकांत में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। और ऐसे में जो है, और ये भी है कि ये जो शांति का माहौल है, 1 किलोमीटर में कोई घर नहीं दिखता है, कोई भी चोर हो, बदमाश हो, मार करके यहाँ पर लाशें डाल दी जाती है। जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि एक को मार करके डाला गया, एक को खुजली हुआ था, वो व्यक्ति परेशान था, प्रताड़ित था, अपनी जो है गर्मी यानी खुजली की जो जलन थी उसको बर्दाश्त नहीं कर सका और ठंडक प्राप्त करने के लिए इस कुएं में जान दे दी। और तीसरी घटना जो घटी है मुकेश चौरसिया के साथ, वो जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो जो कुबर की तरह है, एक तरह से देखिए तो लगता है जैसे बैठने वाला कोई जगह बनाया गया हो, वो प्रकृति के द्वारा जो पेड़ प्रदत्त है और इस पर जो बहुत अच्छे
अच्छे तरीके से दोनों तरफ से इस तरीके से सांचे में पेड़ बना हुआ है कि कोई भी यहाँ पर भी बैठकर सुरती बना सकता है, वहां पर भी बैठकर सुरती बना सकता है, जो गांव में खैनी बोलते हैं। तो ऐसे में एक कुआं जो हमेशा जो है एक खतरे के लिए एक भयंकर जो है ये जगह है, और इस कुएं पर अगर जल्द से जल्द व्यवस्था ना की गई तो चौथी भी घटना हो सकती है। मैं तो ये चाहता हूं कि प्रभु से, परमात्मा से विनती करता हूं कि किसी का इस तरीके से परिवार ना उजड़े। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।